अमरीका जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर बड़ा हमला। 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तनसीबात पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। नतंज और इस्फहान में जौहरी अहदाफ पर 30 टामाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरानी हुकाम की फर्दो समेत 3 जौहरी तनसीबात पर हमले की तस्दीक। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में लिखा, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। ईरान पुरअमन न रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। व्हाइट हाउस में खिताब में ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए, ये कहा गया। ईरान की जौहरी तनसीबात खत्म कर दें, फर्दो, नतंज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। बहुत से अहदाफ रह गए। अमन कायम न हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला। तेल अवीव, हैफा, नेस, स्योना, रेशॉन, लेस्योन को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 15 इसराइली जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकाई जंगी सायरन बज गए। इसराइल में हवाई अड्डे, हयातियात, तहकीकी, लॉजिस्टिक्स अड्डे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। पासदारा ने इनकलाब का दावा। ईरान का इसराइल पर पहली बार खैबर मिसाइलों से हमला। खैबर मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। इसराइली फ़ौज की मिसाइल हमले में 10 मकामात को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। अमरीका ने ईरान के पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला किया। अमरीकी हमलों के देरपा नताइज होंगे। अपनी खुदमुख्तारी, मुफादात और अवाम के दफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखते हैं। अमरीकी हमला UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। जंग तुमने शुरू की लेकिन ख़त्म हम करेंगे। अब हमारे लिए बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। ईरान का आबना हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान। अमेरिका थोड़ा इंतज़ार करे, हमलों की सज़ा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुँच सकेगा। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फ़ौजी अब हदफ है। पासदारा ने इनकलाब। अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुँचने वाला नुकसान ईरान से कई ज़्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का टेलीग्राम पोस्ट। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे का कहना है, अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों एटमी तनसीबात की करीबी आबादियों को खतरा नहीं। जौहरी तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, अमरीकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA खामोश और मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म है। ईरानी अहदेदार का कहना है, इस्फहान और नतंज जौहरी साइट के करीब हमले किए गए। फर्दो न्यूक्लियर साइट की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। हमले से कबल जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई एटमी तनसीबात में कोई जौहरी मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बने। ईरान पर हमले के बाद ताबकारी में इजाफे की कोई इतला नहीं। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का बयान। कहा कि फर्दो, इस्फहान और नतंज पर ताबकारी की सतह में किसी इजाफे की इतला नहीं मिली। मज़ीद मालूमात मौसूल होने पर आगाह किया जाएगा। सऊदी जौहरी रेगुलेटर के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद सऊदी अरब के माहौल में ताबकारी के आसार नहीं मिले। दीगर खलीजी रियासतों के माहौल में भी ताबकारी के कोई आसार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। आगे बढ़ने का रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए GBU-57 बंकर्स बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी बम में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तनसीबात तक पहुँचने और उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। ईरान के सूबे क़ुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फर्दो ईरान का यूरेनियम अफजोदगी का अहम तरीन मरकज़ है।
ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में राब्ता। ट्रंप को उम्मीद है कि यह हमले नई सिफारतकारी की राह हमवार करेंगे। अमरीकी सदर फिलहाल मजीद हमलों का मंसूबा नहीं बना रहे। ईरान में हुकूमती तब्दीली का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। अमरीकी मीडिया इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद इसराइल में हाई अलर्ट जारी। इसराइली शहरियों को सख्ती से होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करने के अहकामात। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने आइन तोड़ा। अमरीकी सदर को जंग का इख्तियार नहीं। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप पर तनकीद। कहा कि ट्रंप को किसी भी जंग का एक तरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं। ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, जिसके नताइज अमरीका और खत्ते दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। डेमोक्रेट जमात से ताल्लुक़ रखने वाली रुकने कांग्रेस सारा जैकब्स ने ईरान पर ट्रंप के हमलों को आइन से मुतजावुज़ करार दिया है। सारा जैकब्स ने कहा है कि ट्रंप के इक़दामात ने अमरीका को लामुतनाही और खून रेज़ जंग में धकेलने का इंतजाम कर दिया। ईरान पर हमलों के बाद हौसियों की अमरीकी बहरी जहाज़ों पर दोबारा हमलों की धमकी। अपने बयान में कहा, जंग बंदी ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले से पहले के लिए थी। बहरे अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ निशाने पर है। इसराइल को पूरे खत्ते पर कब्जा नहीं करने देंगे। हमास की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत। हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया। हमला आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए बरह रास्त खतरा है। हमास का आलमी बरादरी से अमरीकी जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत को आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत करता है। UN चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफ़ा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसहाक़ डार का गज़ा में फ़ौरी गैर मशरूत और मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत ने पानी रोका तो इसे जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेज़ुएला की ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। इराक की ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की मज़म्मत। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी तनसीबात पर हमले पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के ज़रिए कशीदगी कम करने की अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 3 सीनियर ईरानी उलमा को अपना मुमकिना जानशीन नामज़द कर दिया। ख़ामनेई ने सीनियर कमांडर्स के मारे जाने की सूरत में अहम फ़ौजी ओहदों के मुमकिना जानशीन भी नामज़द कर दिए। आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे मुजतबा उम्मीदवारों में शामिल नहीं। ईरान ने मोसाद के लिए काम करने पर जासूस को फांसी दे दी। जासूस मजीद मुसेबी को मुकम्मल अदालती कार्रवाई के बाद फांसी दी गई। मुसेबी पर हसास मालूमात मोसाद को फराहम करने की कोशिश का इल्ज़ाम था। ईरानी मीडिया मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कैनाल रोड, मॉल रोड, मुगलपुरा समेत कई इलाकों में अपडेट रहमत। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई।